स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले हमारे वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें 15 रिएक्शंस पड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ हमारा एक क्वेश्चन और भी आपके पास पहुंच चुका है जो गैब्रियल थैलीमाइड संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है। और उसी के साथ में हमने एक क्वेश्चन अपना और भी आपके पास शेयर किया हुआ, शायद एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधियाँ एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधियाँ थी, ठीक है। तो आज उसी के क्रम में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बेंजल्डिहाइड बनाने की 3 विधियाँ लिखो और निम्न से रासायनिक अभिक्रिया देनी है। क्या करना है आपको, बेंजल्डिहाइड बनाने की 3 विधियाँ लिखनी है। तो जो हमारी एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियाँ होंगी वही बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि हो जाएंगी, ठीक है। और इसकी क्या करना है आपको, निम्न से रासायनिक अभिक्रिया देनी है। तो कैसे करते हैं देखिए जरा। इससे पहले बेंजल्डिहाइड बनाने, यानी हम लोग फिनाल, इससे पहले हमारा क्वेश्चन फिनाल आया तो देखिए बेंजल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। एक हमारा फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा कि कभी भी अगर आपके पास है एल्कोहल, ये हमारा फार्मूला है, एल्कोहल कभी भी है, अगर आप इसका K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देते हैं तो बनता है इससे एल्डिहाइड, हमेशा बनता है, तो इससे एल्डिहाइड बनता है। और अगर आप एल्डिहाइड का Ag2O की उपस्थिति में फैलिंग विलयन है, तो टालेनम कर्मक Ag2O की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है। अगर आप इसी का अमोनिया से क्रिया करा देते हैं तो NH3 जब एक बढ़ेगा तो अमोनियम बन जाएगा। क्या बनेगा, अमोनियम लवण बनेगा, अमोनियम एसीटेट बोल दो, एसीटेट, हमें एथिल अल्कोहल से चेक करा रहे, वैसे तो अमोनियम लवण आप बोलेंगे, ठीक है। अगर आप इसी को गर्म कर देते हैं तो बन जाता है एमाइड। क्या बन जाता है, एमाइड। अगर आप एमाइड का हाफ मान ब्रोमीमाइड क्या होती है, Br2+4KOH से क्रिया, इसको बोला जाता है हाफ मान ब्रोमीमाइड। अब क्रिया अगर आप करा देंगे तब डायरेक्ट बन जाता है इससे प्राथमिक एमीन। क्या बनता है इससे, प्राथमिक एमीन बनता है। कई सारी मक्खी बैठ रही है। क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा। अगर आप प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल या HNO2 से क्रिया करा देते हैं तो बनता है वापस एल्कोहल, एल्कोहल बनता है। ये हमारा रिएक्शन बहुत काम आने वाला है केमिस्ट्री सेकंड पेपर में। इसमें बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो इसी रिएक्शन पर आधारित होंगी। कि सबसे पहले मेरे पास एल्कोहल का K2Cr2H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का टालेनम कर्मक Ag2O से क्रिया बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमोनिया से क्रिया बन गया अमोनियम लवण, अमोनियम लवण गर्म कर दिया एमाइड बन गया और हाफ वन ब्रोमीमाइड कराया प्राथमिक एमीन, और प्राथमिक एमीन के नाइट्रस बन गया एल्कोहल, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट बैक चले जाते हैं। अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, किसी ने कहा एल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनाना है, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, तो देखिए अब हम इसी क्रम में इसकी अभिक्रियाएं कराएंगे। कभी भी आपको अगर एल्डिहाइड से वापस अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने की विधि होती है, तो हमेशा आप AlH4 की उपस्थिति में 2 हाइड्रोजन से अपचयन करा देते हैं, 2 हाइड्रोजन से अपचयन करा देते हैं। अगर आप वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो फिर LiAlH4 की उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं। इसका मेथड होता है, इसको पहले एक बार लिख लीजिएगा, नोट डाउन जरूर कर लो इसको। कैसे कि एल्कोहल K2Cr2O7 से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड बनता है, ऑक्सीकरण
Ag2O से ऑक्सीकरण करा दो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, वापस जाना है तो LiLH4 की उपस्थिति 2 हाइड्रोजन अपचरण बन गया अल्कोहल और 4 हाइड्रोजन अपचरण बन गया एल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से 4 हाइड्रोजन होता है। नोट डाउन करो, इसको मिटाएंगे। अब हमारे पास है बेंजल डिहाइड बनाने की 3 विधियां। देखो कैसे इसकी 3 विधियां बनाते हैं। यहाँ पे हमारी हेडिंग डाल दीजिएगा, बेंजल डिहाइड बनाने की 3 विधियां। हालांकि हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ी ज़्यादा भी सिखा देंगे, लेकिन फिर भी जो है समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बेंजल डिहाइड बनाने की 3 विधियां। स्टेप फर्स्ट में तो हमने यही समझ लिया होगा, अभी मैंने अब लिखा था एल्कोहल की K2Cr2 करा दो, एल्डिहाइड बनता है। नंबर 1 लिख लो, यही हेडिंग, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हम 3, 4, 5 जो भी हो सकेगा संभव सारी बताएंगे, क्योंकि पता नहीं वहाँ आप कौन सी भूल जाओ, कौन सी दिमाग में स्थायी रहे। ठीक है, तो एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कैसे कराते हैं? जैसे आप बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल की क्या करा देते हैं आप? बेंजिल एल्कोहल की का लिख लेना। क्या लिख देना आप? का। बेंजिल एल्कोहल का K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल डिहाइड बनता है। कैसे ऑक्सीकरण होता है एक बार समझना इसको, कि आप तुरंत क्या करेंगे, K2 पहले आप ले लीजिएगा एल्कोहल, बेंजल डिहाइड है, बेंजिल एल्कोहल ले लो। तो बेंजिल एल्कोहल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए, बेंजिल एल्कोहल बेंजीनिंग वाला बनाते हैं, यहाँ लगा देते हैं CH2OH, बेंजीनिंग या C6H5 एक ही बात होता है, बेंजिल एल्कोहल। इसका करा दो ऑक्सीकरण, चाहे प्लस डायरेक्ट डालो या ऐसे नहीं कराओ तो डायरेक्ट रिएक्शन करा दो। ठीक है, कैसे आप कराते हैं? गिव्स आउट, ऊपर डाल दो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 गिव्स आउट ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसको डायरेक्ट बेंजल डिहाइड लिख दीजिए। ए वाला H2 हटा लो। देखो मैं आपको तरीका बताऊँ, मैंने कहा ना केमिस्ट्री जे ड्राइंग, आप ए वाला H2 हटाओ, यहाँ पे O पीछे जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा देखना, बेंजीनिंग। जब आप H2O हटा ले, बचा कौन? CH बचा है, और O ए वाला जोड़ लो, वही वाला प्लस H2O, बन गया बेंजल डिहाइड। ये हो गया बेंजिल डिहाइड, यानी बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो। दूसरा स्टेप हम आपको पढ़ाएंगे स्टीफन अपक्रिया द्वारा। स्टीफन अपक्रिया बहुत सरल, स्टीफन मैंने आपको बताई भी इससे पहले, जो हमारी अपक्रियाएं हैं 15, उनमें स्टीफन अपक्रिया भी है। वो अपक्रिया ही नहीं है, वो हमारे रासायनिक गुण भी हैं, ध्यान रखिएगा, उनको बढ़िया सीखना है। नंबर 2 हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? नंबर 2 में, भाई कहाँ चला गया, नंबर 2 है मेरे पास स्टीफन अपक्रिया द्वारा। क्या लिखेंगे आप? नंबर 2 स्टीफन अभिक्रिया द्वारा। स्टीफन अपक्रिया में क्या होता है? फेनिल साइनाइड। क्या लिखेंगे आप? फेनिल साइनाइड की इसमें क्रिया होती है, स्टीफन अपक्रिया में होता है। क्या लिखेंगे आप? फेनिल साइनाइड का
का HCl की उपस्थिति में, फेनिल साइनाइड का HCl की उपस्थिति में अपचयन कराने पर पहले एल्डिमीन बनता है जो जल अपघटन द्वारा एल्डिहाइड बनाता है। ये स्टीफन अभिक्रिया होती है, एल्डिहाइड बनाता है। कैसे कि अब देखिए जरा, फेनिल साइनाइड बनाइएगा। फेनिल साइनाइड क्या होता है, एक बार देखना। फेनिल साइनाइड यानी व्यंजनिक पे लगा दो एनसी मत लगाओ, वैसी वाली रिएक्शन बनाते हैं जो हमने वहाँ पे आपको सिखाई थी। कैसे सिखाई थी देखना कि ये हमारे पास है C6H5 बॉन्ड C111N। ये रिएक्शन हमने आपको सिखाई थी, हालांकि बेंजीन के ऊपर CN लगा दो तब भी वही बात है। फेनिल साइनाइड वैसे भी रिएक्शन वही आप लिख सकते हैं। फेनिल साइनाइड हो गया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसकी उपस्थिति में, H2 अपचयन कराना है, 2 हाइड्रोजन लीजिएगा, ऐसे मत डालिएगा इसको। कैसे लिखना, 2 हाइड्रोजन अपचयन प्लस HCl से क्रिया। पहले हम बनाएंगे एल्डिमीन। एल्डिमीन क्या होता है एक बार देखना, इसको यहाँ पे एक H मिला लो, एक H यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक बॉन्ड इसका गायब कर दो। पहले बनाएंगे आप एल्डिमीन। कैसे बनाएंगे, C6H5 CH डबल बॉन्ड NH और इंटू HCl बचा हुआ CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। पहले ये बन गया फेनिल एल्डिमीन या बेंजिलिडीन एल्डिमीन, और फिर इसका H2O H पॉजिटिव की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। तब डायरेक्ट इसको CHO बना देंगे, एल्डिहाइड क्या बनाएंगे, C6H5 CHO और इसका NH4Cl कर देते, 2 H मिला देते हैं NH4Cl। ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इससे आप बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ये क्या है, फेनिल साइनाइड है, फेनिल साइनाइड। नोट डाउन कर ली, बहुत सरल सी रिएक्शन है। आप स्टीफन अभिक्रिया पढ़िएगा तो उसके बारे में अपने आप हो जाएगी। कैसे, C6H5 बॉन्ड CN, ठीक है, 2 हाइड्रोजन से अपचयन कराया पहले HCl की उपस्थिति में, तो पहले एल्डिमीन बनेगा, फिर H2H पॉजिटिव लेना, इसको डायरेक्ट CHO कर देना, इसको NH4Cl करना, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम तीसरा इटार्ड अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो, फिर इटार्ड अभिक्रिया करवा रहे हैं। एक दो रोजेनमुंड अपचयन भी इसी के द्वारा होता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। कैसे रोजेनमुंड अपचयन होता है देखो, अगला एक पॉइंट नंबर 3, रोजेनमुंड अपचयन कराते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कराते हैं। मैं जितनी आपको पढ़ाऊंगा पढ़ लीजिएगा क्योंकि जरूरी है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, इसको नहीं अभी करेंगे। नंबर 3 जो है, नंबर 3 यहीं पे डाल देना। नंबर 3 है रोजेनमुंड, कॉपी पे नोट करते जाइएगा, अपचयन द्वारा। देखो रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक एरोमेटिक एसिड क्लोराइड COCl की, ठीक है, PD प्रतिबीय SO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। तो कैसे आप लिखते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइल को एलिफैटिक एरोमेटिक एसिड क्लोराइड। उसमें रोजेनमुंड हम पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं, हमारी 15 अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों नाम से दी गई है, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड की का लिखना, बेंजोइल क्लोराइड का
PD प्रति BSO4, बेंजोइल क्लोराइड का PD प्रति पैलेडियम होता है BaSO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण क्या करा जाता है, अपचयन, उपस्थिति में अपचयन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। रोजेनमुंड अपक्रिया कहलाती है, रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। इससे पहले मैं एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियां जो लिखी हुई है उनमें भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रोजेनमुंड अपचयन कैसे आप कराते हैं जरा देखिएगा। कोई भी बेंजोइल ऑयल क्लोराइड जोड़ दो तो क्या होगा, मेरे पास बेंजीन और ऑयल क्लोराइड जोड़ो COCl प्लस अपचयन कराना है। उपस्थिति किसकी है, PD प्रति BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन होगा तो क्या बनेगा, एक बार देखिएगा जरा। बेंजीन, यहाँ पे जो CO बचा हुआ है उसी में H और बढ़ा लो और HCl अलग कर दो तो क्या बनेगा, CHO और प्लस HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि एक H है एक H है, CO ही तो था मेरे पास। ठीक है, तो ये होता है बेंजल्डिहाइड। कैसे, बेंजोइल क्लोराइड का PD प्रति BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ये रोजेनमुंड अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो एलिफेटिक, इसका जैसे एग्जांपल आप अगर देना चाहें, मैं आपको तरीका सिखाऊं तो मेरे पास CH3COCl है। अगर मैं एसिटिल्डिहाइड बनाना है, एसिटिल क्लोराइड ले लो, CH3COCl, इसका 2 हाइड्रोजन अपचयन करा दो, काहे की उपस्थिति में करा दो, PD प्रति BaSO4 की उपस्थिति में। इसको CHO बना लो, HCl अलग कर दो, CH3CHO प्लस HCl। देखो कैसे, कोई भी, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, एसिटिल्डिहाइड हो, अगर एल्डिहाइड शब्द है तो मेथड वही रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको इस प्रश्न में नहीं बनाना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट नंबर 4 लिख लो। टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराने पर, टॉलुइन का जब आप ऑक्सीकरण कराते हैं तब भी बेंजल्डिहाइड बनता है। अगला नंबर मेरे पास है ईटार्ड अपक्रिया। हम थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि जिस बाई चांस आप एक अगर भूल भी गए तब भी चलेगा, और दूसरे यहाँ से अपक्रियाएँ भी कंप्लीट होती हैं। ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा, हमसे खाली 3 ही पूछेगा, लेकिन हम 3-4 इसीलिए बता रहे हैं। आप लोग कॉपी पर भी सारे नोट किया करो, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री हम लोग भूलते जल्दी हैं, तो इसीलिए मजबूती ज़बरदस्त होनी चाहिए। ईटार्ड अपक्रिया में क्या होता है, टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराया जाता है। टॉलुइन का ऑक्सीकरण करा देते हैं किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड और CH2 की उपस्थिति में टॉलुइन का आंशिक अपचयन कराने, ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसे ईटार्ड अपक्रिया कहते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे, टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है CrO2Cl2 तथा क्रोमिल क्लोराइड, टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 तथा CH2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या कहलाती है, ईटार्ड अपक्रिया कहलाती है। ईटार्ड अभिक्रिया कहलाती
है। कैसे इटाड अभिक्रिया होती है? टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड और CH2 की उपस्थिति में, CrO2Cl2 और CH2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, इटाड अभिक्रिया कहलाती है। कैसे कराएंगे देखिए जरा, टॉलुइन बनाइए, इसका टॉलुइन बनाइएगा ऐसे बेंजीन, यहाँ पे हो गया CH3 और आप लगा दिए तो ये टॉलुइन होता है। इसका नाम क्या होता है? टॉलुइन होता है। ऑक्सीकरण करा दीजिए, ऑक्सीकरण करा दीजिए। उपस्थिति किसकी है? CrO2Cl2 और प्रति CH2 की उपस्थिति, क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण डायरेक्ट बना दो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। क्या बना देंगे आप? बेंजल्डिहाइड बना दीजिएगा, बेंजीनिंग CHO, बेंजल्डिहाइड हो गया। अब देखना जरा, यहाँ पे H3 है, यहाँ पे 3 है तो एक H बच गया, 2 H बच गए, 2 H बचे तो इसका मतलब एक H2, ऑक्सीजन 2 यूज होगा तो यहाँ पे आप 2 लगा देंगे, ये बनता है बेंजल्डिहाइड। नोट डाउन कर लीजिएगा। यही इटाड अभिक्रिया भी, आप यहाँ पे रासायनिक गुण ही नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे अभिक्रियाएं भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे सारे वीडियो आप देख के चलिएगा, मुझसे बहुत कुछ आपको कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं। तो ये इटाड अभिक्रिया हो गया। कैसे? टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड CH2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, इटाड अभिक्रिया कहलाती है। रोजेनमुंड हो गई, इटाड हो गई, स्टीफन हो गई और एक ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आपको अभी हम कराने वाले हैं। और भी एक फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, वहां से भी बनवा देते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट जरूर पढ़ाएंगे, पेपर में आती है। अगला पॉइंट मेरा है गाटरमान कोचेल्डिहाइड। नोट कर लीजिएगा, मैं आपको खास बता रहा हूँ इसीलिए छोड़िएगा नहीं, ऐसा नहीं मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ आप लोग कंफ्यूज हो जाए, छोड़ दें इसको, ऐसा मत करना, आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगला पॉइंट हम जो आपको बता रहे हैं गाटरमान कोचेल्डिहाइड। क्या हुआ भाई? मक्खी है कहीं पर, देखिए कहाँ गई नहीं जा रहा। देखो अगला नंबर हमारे पास है नंबर 5, नंबर 5 है मेरे पास। करा दिए गड़बड़, नोट करते रहिएगा, हमें लग रहा है उसको सेव कर दिया उसने। देखो अगला नंबर 5 हम आपको बताने जा रहे हैं। कितना नंबर था हमारे पास? 7-4 हो गया था, इटाड हो गया। नंबर 5 हमारे पास 2 नंबर और है। नंबर 5 आप एक देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं इनको, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी अभिक्रियाएं भी कंप्लीट डबल काम कर रहे हैं, आम के आम गुठलियों के दाम दे रहे हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है गाटरमान कोच। और आप जो कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो सारी अभिक्रिया नोट करिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड अभिक्रिया द्वारा गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया क्या होती है? इसमें बेंजीन होता है C6H6, क्या होता है? C6H6 प्लस मोनोकार्बन होता है प्लस HCl। ये तो इसका मिश्रण होता है। ये क्या होता है? ये इसका मिश्रण होता है। बेंजीन की CO प्लस HCl मिश्रण के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनता है। H5 होता है, एक H कम उसका हट जाता है, वही HCl में चला जाएगा। C6H5 CHO बेंजल्डिहाइड और प्लस एक HCl हो गया, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है। कैसे लिखेंगे? गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया क्या होती है एक बार समझिएगा। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे मैं अभिक्रिया भी तैयार कर रहा हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजीन की मोनोकार्बन, या ऐसे लिख दो CO प्लस HCl मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता
क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, क्या कहलाती है? गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया कहलाती है। कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया कहलाती है, बहुत सरल होती है, अभिक्रिया कहलाती है। याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, बहुत सरल है, आ सकती है पेपर में। कैसे? बेंजीन और CO और HCl, कितनी सरल। देखो बेंजीन CO HCl की क्रिया करा दो, डायरेक्ट एक H कम करो, उसी को HCl जोड़ देना, तो C6H5CHO, या उसी इसको मिला लो, अपने आप बन जाएगा C6H5 और C, अब एक H बचा वाला वो CHO प्लस HCl अलग चला गया, ठीक है, मिश्रण होता है यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड बनता है। एक गाटरमान कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर हम आपको एक अभिक्रिया और सिखा देते हैं। एक गाटरमान कोच एल्डिहाइड होती है, इसको गाटरमान कोच एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगली होती है अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? अल्कोहलों के, अभी हमारे साथ एक प्लेलिस्ट में क्वेश्चन हमारे पास पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में क्वेश्चन है कि विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा अल्कोहल का परीक्षण लिखिए, विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा अल्कोहल का परीक्षण। तो देखिए अगला नंबर क्या होता है? विहाइड्रोजनी, नंबर 6, विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। हमसे 3 पूछी गई थी, हमने आपको 6 बताई, यहाँ पे हमने 6 रिएक्शन अब कंप्लीट कराई हैं, आपको समझ लो डबल लाभ है। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? बेंजिल एल्कोहल, देखो बेंजिल एल्कोहल की वाष्प को, बेंजिल एल्कोहल क्या होगा? बेंजिल एल्कोहल की वाष्प को रक्त तप्त तांबे पर रक्त तप्त तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करने पर, प्रवाहित भाप है, प्रवाहित की जाएगी, करने पर बेंजिल एल्कोहल बनता है। बेंजिल क्या बनेगा? प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ये होती है हमारी विहाइड्रोजनीकरण। क्या होता है इसमें? बेंजिल एल्कोहल ले लो आप, वही है K2Cr2 वाला, वहाँ होता है, यहाँ CO 300 डिग्री होता है। क्या होता है? बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल एल्कोहल CH2OH। हमने रिएक्शन अभी शुरू में कराई थी जो बेंजिल एल्कोहल वाली K2Cr2 कराई थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जाता है CO 300 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से H2 अलग कर दो, CHO मिला दो, ये वाला H2 बीच में दिख रहा है, वहाँ H2O हटता है, यहाँ H2 हटेगा, यहाँ पे बनेगा CHO और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये हमारी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा भी आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। हमने 6 विधियां आपको बताई, 6 में से 3 तो याद ही रहेंगे, लेकिन याद आप 6 करना, क्योंकि ये केवल विधियां नहीं है, ये सारे प्रमुख अभिक्रियाएं भी हैं। अभिक्रियाएं हैं, क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, ये सारे कन्वर्जन इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। एल्डिहाइड पूरा कंप्लीट होगा, अगर आप ये अभिक्रियाएं रेडी कर ली तो हमारा एल्डिहाइड पॉइंट ही कंप्लीट हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा था इसकी एनिलीन, ये एनिलीन नहीं था, यहाँ पे था हाइड्रोजन। शायद कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, मिस्टेक हमारी थी, आपकी गलती नहीं थी। यहाँ पे था, देखिए जरा, यहाँ पे नंबर 1 जो था, नंबर 1 वो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का मतलब NH2 था, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखो पहले इसकी हाइड्रोजन से करानी है क्रिया, NaO से कराएंगे तो कैनजारो क्रिया करा देंगे। आप कैनजारो एल्डोल संघनन हमारी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टालन उपक्रमक हमेशा अम्ल बनाता है और एल्कोहलिक KCH रिएक्शन करा देंगे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। क्या करें, इसको हटा लिया जाए, इसको हटा देते हैं, देखो यहीं पे रिएक्शन करा देते हैं।
नहीं हटेगा, वक्त लेगा हमें लग रहा। कोई ऑप्शन नहीं इसको मिटाने का। हाइड्रोजन क्या करा ना, सबसे पहले आप हाइड्रोजन से इसकी क्रिया करा दो। हाइड्रोजन की हमने फार्मूला बना रखे हैं, हमारे पास मिनिमम 13-14 फार्मूला है केमिस्ट्री के। सारे फार्मूला आपको मैं एक दिन वही रेडी करा दूंगा, उनका वही एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन से हमें क्रिया करानी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजोन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजोन। देखना जरा एक बार इसको समझिएगा। ये क्या करेगा, नंबर 1 डाल देना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चेंज इनटू हाइड्रोजोन होता है, इसका फार्मूला होता है NH2 से क्रिया। तो ये तुरंत क्या बना देगा, हाइड्रोजन। लिख दो फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। फेनिल में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना, बेंजल डिहाइड हाइड्रोजोन, डायरेक्ट लिख दो, हाइड्रोजोन बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन चेंज इनटू हाइड्रोजोन बनता है। कैसे बनता है हाइड्रोजन, देखना। बेंजल डिहाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, जैसे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड हो, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये वाले दोनों H साइड में लिख दिए जाते हैं। अगर मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO, तो इसका फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, एक CH3, तो यहाँ लिख दिया जाता है, और ये वाला H यहाँ लिख दिया जाता है। अगर मेरे पास बेंजल डिहाइड है, C6H5CHO, तब क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, और एक C6H5 यहाँ लिख देते हैं, और H यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेंजल डिहाइड, ये स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं, कई रिएक्शन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। तो देखना जरा क्या होगा इसमें, बेंजल डिहाइड उठाइए, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ एक लगा दो C6H5, इधर लगा दो H, प्लस करके NH2 से रिएक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो। क्या बनेगा मेरे पास, देखना जरा एक बार। जब इसके आप रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला H2O हट जाएगा, डबल बॉन्ड में बचा हुआ सब वहाँ लग जाएगा। इसको याद नहीं करना है, वैसे भी मैंने कहा है केमिस्ट्री इज ए ड्राइंग, तो मैं वहाँ पे इसको आपको सिद्ध करके दिया। C6H5 इधर H हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड NH2 हो गया, और प्लस H2O, क्या बन जाएगा, H2O। इसका नाम होता है हाइड्रोजन, बेंजल डिहाइड हाइड्रोजन। कैसे बनेगा देखना, पहले आप बेंजल डिहाइड बनाना कैसे, C डबल बॉन्ड हो, एक C6H5, एक H। जब इसका NH2 से रिएक्शन कराओगे तो ये वाला H2O हटा लेना, बचा हुआ कौन, NaNH2, उसको वहीं पे लगा देना, प्लस करके H2O हो जाएगा। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, फिर आपको दूसरी विधि सिखाते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है टालन उपकर्मक से क्रिया, यानी उससे क्रिया, सारी क्रिया आपको सिखाएंगे। नोट डाउन कर लो इसको। देखो नंबर 2 मेरे पास है, नंबर 2 यानी OH से क्रिया क्या बनेगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेंजिल एल्कोहल। क्या लिखना, बेंजिल एल्कोहल तथा बेंजिल एल्कोहल तथा क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट बनता है। यह कैनिजारो अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया है।
कैसे बेंजिल अल्कोहल बनेगा, एक बार देखिएगा कि सबसे एक कैनिजारो होती है अभिक्रिया, हमने भी लिखा था कैनिजारो अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के दो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में होते हैं, बेंजल्डिहाइड में नहीं होते। फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। एसिटाल्डिहाइड नहीं होता, वो एल्डोल संग्रहण कराता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होती, अनिवार्य क्रिया द्वारा अल्कोहल और बसीय अम्लों के सोडियम लवण देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्या बनाएगी, अल्कोहल बनाएगी। देखो कैसे बनाती है, दोनों ले लीजिएगा बेंजल्डिहाइड के, C6H5 CHO प्लस यानी OH, यही कैनिजारो अभिक्रिया होती है। अगर एसिटाल्डिहाइड होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल बनेगा। बेंजल्डिहाइड है तो बेंजिल अल्कोहल बना लो, इसको CH2OH कर दो, तो एक बनाओ C6H5 CH2OH बन गया बेंजिल अल्कोहल। और एक बना दो फॉर्मेट, मक्खी बैठ गई भाई, फॉर्मेट HCOO, सॉरी फॉर्मेट या नहीं होगा, बेंजिल अल्कोहल है तो बेंजोएट होगा, C6H5 COO यानी सोडियम बेंजोएट, ये बन गया बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल ये होता है बेंजल्डिहाइड की कैनिजारो अभिक्रिया हो जाती है। कैनिजारो अभिक्रिया यानी उससे अगर क्रिया आती है तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कैनिजारो अभिक्रिया होगी। एल्डिहाइड की अगर एसिटाल्डिहाइड की से आई तो एल्डोल संग्रहण होगी, ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे मत यानी कहीं पर मिला देना, ठीक है। तो ये कैनिजारो अभिक्रिया होती है, नोट डाउन कर लो इसको। तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है टालेन अपकर्मक। टालेन अपकर्मक हमेशा अम्ल बना देता है, बेंजल्डिहाइड है, जब ये टालेन अपकर्मक कराएगा तो ये क्या बनेगा, अम्ल बना देगा। कैसे बनाता है देखो जरा, टालेन अपकर्मक से इसकी क्रिया करा देंगे तो अम्ल बन जाएगा। नीचे करा देते हैं, ठीक है, क्या है देखना जरा, यहाँ पे बना देते हैं। क्या लिखेंगे आप, टालेन अपकर्मक। नंबर 3 है मेरे पास, नंबर 3 टालेन अभिकर्मक, Ag2O होता है। टालेन अपकर्मक फेनिल विलयन, ये दोनों सेम होते हैं, सेम रिएक्शन इनकी होती है। Ag2O से क्रिया क्या बनाएगा जरा देखना, टालेन अपकर्मक ये वाला 2Ag बनता है, रजत दर्पण। क्या बनता है, रजत दर्पण, ब्रैकेट में ले लो 2Ag बनता है, रजत दर्पण बनता है, 2Ag बनता है। कैसे बनेगा रजत दर्पण देखना, बेंजल्डिहाइड बेंजीनिक CHO प्लस करके क्या होगा हमारे पास, ये बेंजल्डिहाइड हो गया और प्लस टालेन अपकर्मक, Ag2O से रिएक्शन कराओ, गिव्स आउट, इसका तो बना दो रजत दर्पण, 2Ag का मतलब रजत दर्पण हो गया, रजत दर्पण, और एक ऑक्सीजन बचता है, यही COOH बन जाता है, प्लस C6H5 COOH, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये भी हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बेंजल्डिहाइड का आप टालेन अपकर्मक से क्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण और बेंजोइक अम्ल बनता है। लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, जल्दी से इसको देख लो, नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमने रिएक्शन आपको लिखाई हुई हैं ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको बढ़िया से समझ के चलिएगा। एक और बची है, जल्दी से कर लीजिएगा। एल्कोहलिक केसियन से क्रिया करानी है आपको। एल्कोहलिक केसियन क्या बना देते हैं, बेंजोइन बना देता है। देखो बेंजल्डिहाइड लास्ट पॉइंट है, देख लेना इसको, लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या लिखेंगे, नंबर 5। नंबर 5 है एल्कोहलिक, जो भी नंबर हो डाल देना, एल्कोहलिक केसियन से क्रिया, डेस करके लिख देना, वेंजोइन, वेंजोइन बनता है, बनता है। कैसे, इसमें बेंजल्डिहाइड के दो अणु लिए जाते हैं, C6H5, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसे आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा। बेंजल्डिहाइड के दो अणु C6, क्या नाम होगा देखना जरा, C6H5CHO, एक और ले लीजिए C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड के दो अणु एल्कोहलिक केसियन यानी C2H5OH और केसियन
उत्प्रेरक दोनों रहेंगे, एल्कोहल और केसियन, इसीलिए इसको एल्कोहलिक केसियन कहा जाता है। जब इसको मिलाएंगे तो इसको पलट के मिला दीजिएगा। कैसे मिलाइएगा आप, C6CH5 CH, C6CH5 CH हो गया, ब्रैकेट में OH एक लिख दो, OH और इनटू CO C6CH5, ये होता है बेंजोइन। बेंजोइन क्या करेंगे आप, C6H5CH और ब्रैकेट में ये वाला OH, CH के बाद ये वाला एक OH हो गया, या इसको OH ले लो तो एक बच्चा CO C6H5, यही होता है बेंजोइन। नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और जो है नेक्स्ट स्टेप में हम अगले वीडियो में आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और आज के लिए जो है जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं।